शुरू कायनात में जब ज़मीन व आसमान खामोश थे, ना कोई इंसान था, ना चरनत परनत, ना दिन का शोर, ना रात की खामोशी। सिर्फ अल्लाह की कुदरत थी जो हर शय पर गालिब थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने इरादा फरमाया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा बनाएगा जो इसकी इबादत करे, अदल कायम करे और इसकी मखलूक़ात का ख्याल रखे। फरिश्ते हैरान हुए, अर्ज़ किया, या अल्लाह, किया तो ज़मीन पर ऐसा मखलूक बनाएगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक पैकर बनाया। वो पैकर बेजान था, लेकिन इसमें रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह फूंकी। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। वो लम्हा तारीख़ इंसानियत का आगाज़ था। फरिश्तों को हुक्म हुआ, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। गुरूर व तकब्बुर से भरा इब्लीस बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मगरूर हुआ, निकल जा मेरी बारगाह से, तो मरदूद है। इब्लीस ने अहद किया, मैं आदम और इसकी औलाद को बहकाऊंगा, उनके दिलों में वसवसे डालूंगा ताकि ये जन्नत से निकल जाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया। वहाँ हर नेमत थी, ना भूख थी, ना प्यास, ना गम, ना दिख। फिर अल्लाह ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि आदम अकेले ना रहें। दोनों जन्नत में खुशबाओ खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक हुक्म दिया, तुम दोनों जन्नत के तमाम दरख्तों से खा सकते हो, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस ने मौका पाया, हसद से भरा हुआ उसने वसवसा डाला, ए आदम, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी नहीं मरोगे। हज़रत आदम और हव्वा शैतान के धोखे में आ गए। जैसे ही इन्होंने वो फल चखा, जन्नत की रोशनी बदल गई, उनके बदन से लिबास हट गया। शर्मिंदा होकर इन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांपा और रब से फरियाद की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें मुआफ़ ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर फरमाया, अब तुम ज़मीन पर जाओ, वहाँ कुछ अरसा रहोगे, मेहनत करोगे, आजमाइशों से गुजरोगे। फिर जो मेरी राह पर चलेगा वो कामयाब होगा। यूं हज़रत आदम और हव्वा ज़मीन पर उतर आए। ये इंसानियत की पहली सुबह थी। अल्लाह ने इन्हें अक़ल, इल्म और ईमान अता किया ताकि वो अपने रब को पहचान सकें, हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकें। हज़रत आदम ने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया, शैतान से बचो क्योंकि वो तुम्हारा खिला दुश्मन है। हमेशा अपने रब पर ईमान रखो, उसी की इबादत करो,